अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? चलिए अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। लास्ट हम एक्सरसाइज 2D में थे जब हम लोगों ने लेक्चर नंबर 11 ख़त्म किया था। तो आज हमारा स्टार्ट होगा लेक्चर नंबर 12 और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक्सरसाइज 2D और क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोगों ने स्टार्ट लेना है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई दी फॉलोइंग फर्स्ट पार्ट है इसका। और वेरीफाई में आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी कॉलम हमने शो दैट करनी होती है, राइट हैंड साइड के। ऐसे ही है जी। तो हमारे पास क्वेश्चन है 5/6 प्लस 2/3 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 2/3 प्लस 3/4। और इसमें हमने शो दैट करने के जब हम सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। तो बेटा जी आपने एक बात जहन में रखनी है कि आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि 3 वैल्यूज़ दी हों और उनके दरमियान ऑपरेशन कौन सा, प्लस का, और इधर भी कौन सा, प्लस का। डिफरेंस क्या है? लेट्स सपोज मैं ये भी ब्रैकेट रेज कर देता हूँ और ये ब्रैकेट भी रेज कर देता हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। अगर मैं इधर लास्ट 2 का पेयर बना लेता हूँ, इधर फर्स्ट 2 का पेयर बना लेता हूँ, तो इसको हमने कौन सी प्रॉपर्टी का नेम दिया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था इट्स अप टू यू कि आप दोनों साइड साइमल्टेनियसली लेके चलना चाहते हैं या फिर आप इनको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना चाहते हैं, आपकी मर्जी होगी। क्लियर होगी बात? 5/6 प्लस, तो बेटा जी इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 × 4, क्योंकि 3 4 12 है। बेसिकली दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं था। तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि 3 और 3 सेम है तो इधर क्या आ जाएगा 4। 3 × 4 और 4 सेम है, इधर क्या आएगा 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप देखा जाए, मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा कुछ ऐसे एलसीएम्स होंगे जो आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए कि इसका एलसीएम क्या आएगा। अगर हम उसको उसके एलसीएम लेंगे सेपरेटली तब भी पता चल जाता है। लेकिन मुझे ये बताएं क्या 6 3 पे डिवाइड हो जाता है? इट मीन्स 6 फिर क्या होगा एलसीएम। अब ये दोनों सेम है तो हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि एलसीएम और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आएगी। प्लस 2 × 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 आए 2 से, तो 2 × 2 प्लस 3/4 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5/6 प्लस 2 4 द 8, 3 3 द 9 एंड 3 4 द 12। इधर भी देख लेते जी, 5 एज इट इज, 2 2 द 4/6 प्लस 3/4। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? चलें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, 5/6 इनको ऐड करें तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, 17/12 इज इक्वल टू 5 एंड 4 क्या होंगे, 9/6 प्लस 3/4। अच्छा ये तो मुझे पता है मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, यानी कि कटिंग के हवाले से। इसमें देखा जाए 3 3 द 9 होगा और 3 2 द क्या हो जाएंगे 6। चलें ठीक है बेटा जी। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, चलिए पहले इधर लिख लेते हैं। 5/6 जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही थी, 17/12 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 3/4। अच्छा बेटा अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा, मुझे बताएं। हाँ 6 और 12 को अगर हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं तो 2 3 द 6, 2 6 द 12, 3 एज इट इज, 2 3 द 6 एंड लास्ट पे क्या होगा 3 1 द 3 एंड 3 1 द 3, तो 2 2 द 4, 4 3 द 12, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12। चलिए जी 5 × 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँगे 12 आ जाए, बोले बेटा जी 2 से, चले मैंने 2 लिख दिया, प्लस 17 एज इट इज आएगा क्योंकि ये दोनों सेम है राइट हैंड साइड। इसका तो हम डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं क्योंकि 2 जो 4 पे इस तरह देखा जाए 6 2 12 था तब भी तो 12 भी आता है। इसका एलसीएम क्या आएगा
4, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, 2 से। ले जी मैंने 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों सेम है तो 3 एज इट इज़। 5 टू द 10, 17 ओवर 12, 3 टू द 6 प्लस 3 ओवर 4। 10 और 17 को ऐड करेंगे आएगा बेटा जी 27 ओवर 12, और 6 में 3 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 9/4। तो क्या इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे। हमने तो करना वेरीफाई करना था कि इक्वल आने चाहिए। तो थोड़ा सा सोचें, अगर आपको 3 का टेबल आता है तो 3 9 दा क्या होते हैं 27, और 3 4 दा क्या होंगे 12। तो 9/4 इज इक्वल टू 9/4। तो हैंस वेरीफाइड कि हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसी के लाती है, किसके इक्वल आती है, राइट हैंड साइड के। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन समझ आता है आप सभी को? ये था एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो ए पार्ट था। अब हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। स्टूडेंट्स रेज कर दूं? अच्छा जी, हमारे पास बी पार्ट है 1 होल 3/5, 1 होल 3/5 प्लस ब्रैकेट, उसके बाद क्या है जी 1 होल 1/2 प्लस 3/4, 1 होल 1/2 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1 होल 3/4। अच्छा बेटा आपने एक चीज़ नोट करनी है, 3/5 है, प्लस 1 होल 1/2 प्लस 3/4। लेट्स सपोज मैंने बुक यूज़ नहीं की राइट हैंड साइड लिखने के लिए, क्योंकि हमने बेसिकली वेरीफाई करना है। तो मुझे बताइए इधर जो पेयर बनाया था लास्ट 2 का था, इधर हम फर्स्ट 2 का पेयर बना लेते हैं। ऐसा ही है जी। तो फिर हमने अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले 5 1 था 5, 5 और 3 क्या होंगे बेटा जी 8 ओवर 5, 2 1 था 2 एंड 1 3/2 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 5 1 था 5 एंड 3 8 ओवर 5, 2 1 था 2, 2 और 1 क्या होंगे 3/2, और लास्ट पे 3/4 एज इट इज़। तो अब आप सभी बच्चों को मालूम है कि पहले जो हमारे पास ब्रैकेट में होगा हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम आसानी से पता चल जाता है कि 4 आएगा, क्योंकि 2 4 था क्या होंगे 8। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 2 था क्या होते हैं 4। अब ये दोनों सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज इक्वल टू, अब देखा जाए दोनों प्राइम नंबर हैं तो अब 5 2 था क्या होंगे 10, तो हम डायरेक्ट 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख लेंगे, 10 लिख दिया। आपकी आसानी के लिए मैंने 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखा। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, मुझे बताएं 8 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा 5? हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये तो इसका डिनोमिनेटर में है। जब ये सेम है इसको छोड़ देंगे पीछे कौन आएगा 2। अच्छा जी, इसी तरह फिर 3 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 3/4 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप 8 ओवर 5 प्लस 3 2 दा 6 प्लस 3 ओवर 4, 8 2 दा 16, 3 5 दा 15 ओवर 5 2 दा 10 ब्रैकेट प्लस 3/4। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा जी, और कीजिएगा। अब 8 ओवर 5 एज इट इज़ है। मुझे ये बताएं कि 6 और 3 को ऐड करें क्या आएगा 9, ठीक है जी। इसी तरह 16 और 15 को ऐड करें क्या आएगा 31 ओवर 10 प्लस 3/4। इनमें जो आपको फ्रैक्शन दी गई है क्या इनमें किसी की कटिंग हो रही है? नहीं हो रही। इसका मतलब हम इसको फिर मजीद सॉल्व कर लेते हैं। याद रखिएगा जिनमें जब कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो उसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दें, या 5 4 का क्या होता है 20, आपका वैसे एलसीएम आ जाएगा। ये मैं कुछ बातें बता रहा हूँ एलसीएम लेने के 1 2 3 कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपने सभी को ज़हन में रखना है कि ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त किसी को भी अप्लाई करना हो तो सोचना ना पड़े, ठीक है ना। 5 और 5 सेम है तो 8 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा बेटा जी 4, वेरी गुड। 9 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा 5। चलें इसमें देखा जाए 4 2, देखें ना अब ये देखा इसका भी इसमें भी के फैक्टर में 2 आता है और इसके फैक्टर में भी 2 आता है। मुझे अभी भी पता है कि अगर मैं 20 एलसीएम लूँ तो आ जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं जी इसको वैसे ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम लेते हैं 2 5 दा 10, 2 2 दा 4,
2 1 दा 2 और लास्ट में कौन आएगा 5 1 दा 5। अब मुझे बताएं 2 2 दा क्या होते हैं 4 और 4 5 दा क्या होंगे 20। इसका मतलब इसका एलसीएम भी क्या आ जाता है 20। इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा 20। तो 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 20 आ जाए 2 से, वेरी गुड जी। और 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 20 आ जाए, 4 5 था 20, ले जी 5 भी लिख दिया। नेक्स्ट टाइम 8 4 था 32, 9 5 था 45 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5 4 था 20। 31 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 62 और 5 3 था 15 डिवाइडेड बाय 20। इन दोनों को अब हमने ऐड करना है। 5 और 2 क्या होंगे 7 और 4 और 3 भी क्या होंगे 7 ओवर 20। और इसमें देखा जाए इनको भी ऐड करें तब भी 6 और 2 और 5 7, 6 और 1 ये भी क्या होंगे 7 ओवर 20। तो मुझे बताएं क्या लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। तो इसमें भी क्या बोलेंगे हैंस वेरीफाइड। तो बेटा जी ये ज़हन में रखना कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। आपने ये नहीं कहना कि सर ने बोर्ड पे सॉल्व कर दिया इसका मतलब हमें आ गया। तो मेरा बेटा आपने क्या करना है इनको दोबारा लाजमी सॉल्व करना है। अच्छा जी बेसिकली इसके डी पार्ट्स हैं लेकिन मैं सी वाला करवा रहा हूँ, इसका लास्ट पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। हम सी पार्ट पे आते हैं। अच्छा जी बेटा सी पार्ट इसका है 5/2 मल्टीप्लाइड बाय सी पार्ट 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 9/7 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/7। अच्छा फिर वही बात मैं क्या करता हूँ मैं तीनों वैल्यूज़ को लिखता हूँ 5/2 4/3 और 9/7। तो अगर इधर लास्ट 2 का पेयर है तो इधर फिर मुझे किसका पेयर बनाना होगा फर्स्ट 2 का। अब लास्ट जो क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा था सभी में एडिशन का साइन था तो वो था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मेरा बेटा बताएं इसके दरमियान कौन कौन सा साइन है मल्टीप्लिकेशन का। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये बात क्लियर है बेटा। अच्छा जी तो अब 5/2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 4/3 9/7। चले मैं भी सारी वैल्यूज एज इट इज लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ कौन कौन सी कटिंग होती है। चलें अब मुझे बताएं क्या ये 3 3 9 हो जाएगा जो पहले ब्रैकेट में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे पास मीनिंग क्या बचेगा 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 क्या होंगे 12 और डिनोमिनेटर में जस्ट कौन बचा 7। अच्छा नेक्स्ट चले अगर अब ब्रैकेट आप नहीं भी यूज़ करते तब भी नो इशू क्योंकि सिंगल वैल्यूज रह जाती हैं। इसमें भी देखा जाए 2 2 क्या हो जाएगा 4 ठीक है ना। तो अब 5 2 10/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/7। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं क्या मजीद कोई कटिंग हो रही है बिल्कुल हो रही है। 6 2 क्या हो जाएंगे या 2 6 क्या होंगे 12। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 6/7। इसमें देखा जाए 3 3 9 तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। तो मुझे बताएं 5 6 क्या होते हैं 30/7 और 5 6 क्या होंगे 30/7। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड पे। तो ये क्या आ जाएगा हेंस वेरीफाइड कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ रही है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एनी प्रॉब्लम। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये बात समझ आ गई बेटा जी सभी को। अच्छा जी नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है ठीक है। देखिए मैं साथ साथ आपको भी बताता हूँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसका मतलब हमें इसके ऊपर मैक्सिमम फोकस करना है तो बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह लेकिन अब डिफरेंस क्या मैं आपको वो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition and multiplication. अब दोनों प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, एडिशन की भी और मल्टीप्लिकेशन की भी, और हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 2/5, 3/10, 2/5, 3/10 एंड लास्ट वैल्यू हमारे पास 3 होल 1/2, 3 होल 1/2। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बिल्कुल 100% एज इट इज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब करना क्या है, उसमें हमें ना वो बकायदा इस फॉर्म में देता था, जैसे कि पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन केस 1 ले लेते हैं जी। एक केस है हमारे पास कि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करनी है। विद रिस्पेक्ट टू क्या करनी है? एडिशन। तो मेरा बेटा देखिएगा 2/5 प्लस 3/10 प्लस 3 होल 1/2 इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3/10 प्लस 3 होल 1/2। अच्छा, लेट सपोज मैं इधर लास्ट 2 का पेयर बना लेता हूँ, इधर फर्स्ट 2 का पेयर बना लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अब मुझे बताएं क्या क्वेश्चन नंबर 3 की तरह नहीं क्वेश्चन हो जाता? वैसे ही है ना। सिंप्लीफाई करते हैं जी। 2/5 एज इट इज आएगा, 3/10, 2 3 था 6, 6 और 1 क्या हो जाएंगे? 7/2। एनी प्रॉब्लम? आसान काम है ना अभी तक। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम, चले एलसीएम लेने से पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको भी जो है पहले इसको ख़त्म करते हैं जी। 2 3 था 6 और 1 7/2, यानी कि मैंने P/Q फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है। 2/5 प्लस, बताएं हैं ज़रा ब्रैकेट में क्या, डिनोमिनेटर में क्या एलसीएम आएगा इसका? 10। अब है 3, मुझे ये बताएं कि ये दोनों 10 और 10 सेम है तो 3 एज इट इज़ आएगा, इसका मतलब चले प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 10 आ जाए 5 से। लो जी, आपको तो सारा कुछ आता है। राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, फिर ये देखा जाए इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा? 10, क्योंकि 5 2 क्या होते हैं? 10। तो मुझे ये बताएं को 2 है, अब 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 10 आ जाए 2 से। शाबाश, ये 10 और 10 सेम है तो 3 एज इट इज, ब्रैकेट्स क्लोज, और लास्ट पे क्या लिखा हुआ हमने? 7/2। अच्छा जी, इसको अब मजीद हम सॉल्व करते हैं। 2/5 प्लस 3, 7 5 का क्या होता है बेटा? 35/10। 2 2 था 4 प्लस 3/10 प्लस 7/2। 2/5 प्लस 35 में 3 ऐड करें क्या आता है? 38/10। 4 और 3 कितने होता है बेटा जी? 7/10 प्लस 7/2। अच्छा, अब आपने एक बात नोट की होगी, मैंने कहा था कि हमने एक चीज़ ज़रूर फोकस करनी है कि अगर कोई मज़ीद कटिंग होती है तो आपने करनी है। दिखा जाए ये भी इवन नंबर और ये भी इवन नंबर है, तो इसका ओनली 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। करते हैं जी। 2 1 2, 2 9 18, 2 5 10, तो मेरे पास आ जाएगा 2/5 प्लस 19/5। अच्छा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? 10, क्योंकि फिर देखा जाए 2 5 10 होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि 10 सेम है तो 7 एज इट इज़ आएगा। अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए? 5 से। ले जी, मैंने 5 लिख दिया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या एलसीएम आएगा? 5। जी, हम क्या बात कर रहे थे कि अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आपको पता है कि ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ ऐड हो जाएंगी। 10 7 प्लस 7 5 का क्या होता है बेटा जी? 35। वेरी गुड। इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 21/5। इन दोनों को ऐड करें तो 42/10। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है? बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हमने तो वेरीफाई करना था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब मुझे बताइए, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है, तो 2 2 4, 2 1 2 एंड 2 5 10। तो आपने देखा होगा, चलिए इधर लिख देता हूँ
कि 21/5 इज इक्वल टू 21/5। अब मुझे बताएं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है? बोले जी। तो हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी verified is verified with respect to multiplication। क्लियर होगी बात? फर्स्ट टास्क कंप्लीट आ गया हमारा। क्वेश्चन अभी कंप्लीट। अच्छा ये भी ध्यान में रखिएगा ना, अब बेसिकली इसी स्टेटमेंट में दो क्वेश्चंस थे। एक तो था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सॉरी, एक तो था आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बताना है, और सेकंड हमने क्या बताना है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिशन वाला हमने सॉल्व कर लिया, अब हम कौन सा सॉल्व करने लगे हैं? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलें आते हैं जी, इधर से रेज करते हैं जी। अब हम इसको बी केस कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा बेटा जी, बी केस क्या है? हमारे पास यही वैल्यूज हैं, तो मेरा बेटा गौर कीजिएगा 2/5। अब हमने क्या बताना है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाइड बाय 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल 1/2। सेम वैल्यूज 2/5 3/10 और 3 होल 1/2। अगर इधर मैं फर्स्ट 2 का पेयर बना रहा हूँ तो इधर मैं लास्ट 2 का बना रहा हूँ, इधर फर्स्ट 2 का पेयर बना लेते हैं। अब फिर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहला काम 2/5 3/10 2 3 6 6 और 1 कितने होते हैं? 7/2। राइट हैंड साइड पे देखा जाए तो कटिंग तो नहीं हो रही है तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसकी फ्रैक्शन खत्म करते हैं जी। 2/5 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। क्यों? 2 3 6 6 एंड 1 7, तो 7/2 आ गया। अच्छा बेटा जी, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय, कोई कटिंग हो रही है इधर? नहीं हो रही है। चलें जी, तो मुझे बताएं 3 7 था क्या होते हैं? 21, और 10 2 था क्या होंगे? 20। एनी प्रॉब्लम? अच्छा इस तरफ आते हैं जी, 2 3 था। अच्छा इसमें देखा जाए 2 5 था क्या होंगे? 10 होंगे ना। ठीक है बेटा जी, चलिए 3/5 5 था क्या होंगे? 25 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। नेक्स्ट आते हैं जी, यानी कि हमारे पास आया था 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 21/20 इज इक्वल टू 3/25 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। तो अब मुझे देखा जाए इसमें कटिंग होती नजर आ रही है कि 2 10 था क्या होते हैं? 20, ऐसे ही है। और मेरे पास बेसिकली क्या आ जाएगा? 21/10 5 था क्या होंगे? 50। अच्छा जी, राइट हैंड साइड पे देखते हैं, इसमें भी कोई कटिंग नहीं हो रही है, तो 3 7 था 21 और 25 2 था क्या होंगे? 50। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के ना। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। तो हम फिर क्या लिखेंगे? हैंस वेरीफाइड या हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी is verified with respect to मल्टीप्लिकेशन। इस दफ़ा हमने किसके मुताबिक किया? मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक किया। क्लियर होगी बात? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा जी ये हमारा था आज का काम। तो इसमें अब रुकेगा, इसमें अब हमने क्या करना है कि नोट्स कंप्लीट लाजमी करने हैं। ठीक है जी, एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि आप लोग नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, तो मेरे बेटे यही मौका है। पहले तो हमारे अव्वल तो नमाज या फ़राइज़ एक ऐसी चीज़ है इसमें हम कोई बहाना नहीं लेके चल सकते हैं। तो मेरा बेटा जी नमाज की पाबंदी लाजमी कीजिएगा, वक्त भी है, और हो सकता है अल्लाह ताला को हमारी ऐसी कोई अदा पसंद आ जाए। क्या मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि मेरे ऐसे मान है कि अल्लाह ताला मुझे, मैं बड़ा कहूँ जी मेरी कोई साफ्ता नहीं, मैं जन्नत में चला जाऊँगा। तो बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह ताला हम पे ख़ास अपनी रहमत फरमाए। और मेरी दिली दुआ भी है कि अल्लाह ताला के सामने जब हाजिर हों
तो इस तरीके से हाजिर हो कि अल्लाह ताला हमसे कहे कि भी जाओ भी आप लोग जन्नत में चले जाओ। ठीक है, तो मेरा बेटा जी आप लोगों ने नमाज की पाबंदी करनी ही, हमारे पास एक मौका है, अपनी इस्लाह कर लें, और अगर अपनी हमने नमाज की आदत बना ली तो इंशाल्लाह आने वाली ज़िंदगी में भी ये मामला चल रहा है। मेरे एक सर थे, वो छोटी सी बात बता दूँ, मुझे बताते होते थे उनकी नमाज, वो अकेडमी जब आते थे ना तो उनका एक तरीकाकार होता था नमाज के टाइम, चलो बेटा जी चलो बॉयज़ मेरे साथ आ जाए जी, हम सारे जनाब सर के पीछे लाइन बनाई हुई नमाज के लिए जा रहे हैं। तो कभी मैंने उनको नमाज़ छोड़ते देखा नहीं था। तो क्या मैंने बल्कि पूछ लिया कि सर माशाल्लाह आपकी नमाज की आदत बड़ी पक्की है, इसकी वजह क्या है, इसकी क्या रीज़न है? वो कहते हैं मैं जिस स्कूल पढ़ता था ना तो वहाँ पे ज़ोहर का टाइम होता था, तो सर हमें नमाज के लिए कहते हैं नमाज में चले जाएं। कहते हैं उनको पता चल जाता था, या उन्होंने कुछ बच्चे रखे तो उनको बताया सर किसने नमाज पढ़ी किसने नहीं पढ़ी। तो कहते हैं हम जब क्लास में जाने अगले दिन स्कूल में आना, सर अस्सलाम वालेकुम, हमें सलाम का जवाब ही नहीं देते थे। तो कहते हैं फिर हमें पता चल गया कि सर हमसे नाराज़ इस वजह से हमने नमाज नहीं पढ़ी। तो जब एक सर हैं तो वो तो फिर एक अल्लाह है, ठीक है ना। तो मेरा बेटा आपने नमाज की पाबंदी, वो कहते इसी तरह फिर मेरी नमाज की पाबंदी होगी कि भाई हमने नमाज, क्योंकि ये अच्छी बात है, इस पर सर नाराज़ होता है अगर हम ना करें तो मेरा बेटा नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला हमें नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।